हेलो और वेलकम आज के इस जायजे में। आज हम उस मॉडर्न फिनोमेनन को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ पर पूरी तरह हावी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं वेब कल्चर की। बज़ाहिर तो ये एक हार्मलेस सा सोशल ट्रेंड लगता है, राइट? लेकिन आज हम इसके पीछे छुपी साइकोलॉजिकल रियलिटी और डिपेंडेंसी के पहलू को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी कैंपस में चले जाएं, सबसे पहले आपकी नज़र कैफेटेरियाज पर पड़ेगी और वहाँ आपको ये कल्चर बिल्कुल आम दिखाई देगा। भीड़ के बीच एक अजीब सी फिजा बन चुकी है और अब ये सबको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन बात सिर्फ कैफेटेरियाज तक नहीं रुकती। क्लासेस खत्म होने के बाद पार्किंग एरियाज हों या हॉस्टल्स, वहाँ भी बिल्कुल सेम सीन है। हर तरफ धुएं के बादल हैं और लोगों के हाथों में ये छोटी छोटी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जैसे इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर किसी लोकल चाय ढाबे पर भी चले जाएं, वहाँ भी यही हाल है। जो ढाबे कभी सिर्फ चाय और सिंपल गुपशुप के लिए होते थे, अब वहाँ भी एक मुसलसल स्मोकी क्लाउड नजर आता है और लोग इन डिवाइसेस को ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं जैसे ये कोई लेटेस्ट फैशन एक्सेसरी हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल सवाल उठता है। आखिर कब से निकोटीन की लत एक एस्थेटिक बन गई? मतलब फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज अचानक से इतनी कूल और सॉट आफ्टर कैसे बन गई कि हर कोई इसे अपनाना चाहता है? इस ट्रेंड के पीछे ना बहुत से बहाने और एक्सक्यूजेस छुपे हैं। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, यार ये तो सिगरेट से ज्यादा सेफ है, या देखो हर कोई तो कर रहा है और भाई हम तो बस फन के लिए करते हैं। इन्हीं बातों की गूंज में जो एक्चुअल हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं, उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम सेज जर्नल्स की स्टडीज और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली डिस्कशंस को देखें, तो असलियत सामने आती है। असल मोटिवेशन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपना इमेज बनाना है। दोस्तों के ग्रुप में फिट इन होना, मैच्योर दिखना, इलीट लगना और इन्फ्लुएंसर्स की नकल करना। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्सिटीज़ अब पढ़ाई की जगह एक परफॉर्मेंस स्टेज बन चुकी हैं, जहां कूल दिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फैलता कैसे है? ये कल्चरल ट्रांसमिशन की एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। होता यह है कि पहले एक फर्द शुरू करता है, फिर उसकी देखा देखी दोस्तों का सर्कल कॉपी करता है और प्रैक्टिकली देखते ही देखते पूरा ग्रुप इसको इतना आम कर देता है कि ये सबको नॉर्मल लगने लगता है। कोई किसी पर फोर्स नहीं करता, बस पीयर इन्फ्लुएंस से ऑटोमेटिकली बिहेवियर नॉर्मलाइज हो जाता है। दी सोशल मीडिया कैटलिस्ट रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया इस पूरे सीन में आग पर तेल का काम करता है। ये प्लेटफॉर्म्स वेपिंग को नियॉन लाइट्स और डार्क एस्थेटिक्स के साथ इतना अट्रैक्टिव बनाकर पेश करते हैं कि वाज़े हेल्थ वार्निंग्स के बावजूद इसकी विजुअल अपील लोगों को अपनी तरफ खींच ही लेती है। इस सब की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही कॉमन जुमले से होती है, ब्रो बस कैजुअली करता हूँ। जो चीज़ इन स्लो मोशन सोशल मीडिया ट्रेंड्स में फिट होने के लिए सिर्फ एक शुगल के तौर पर शुरू होती है ना, वो आखिरकार एक ट्रैजिक इमोशनल शिफ्ट में बदल जाती है। और रिजल्ट? पीजेएसएसआर जर्नल की रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि निकोटीन आहिस्ता आहिस्ता एक चॉइस नहीं रहती, बल्कि डिपेंडेंसी बन जाती है। स्टूडेंट्स की हालत ये हो जाती है कि वो लेक्चर्स में ठीक से बैठ नहीं पाते, सुकून से पढ़ाई नहीं कर सकते और यहाँ तक कि मामूली स्ट्रेस को भी नेचुरली हैंडल करने की सलाहियत खो बैठते हैं। इन्हीं चीज़ों से एक नई किस्म की वबा जन्म लेती है जिसे हम वैलिडेशन एडिक्शन कह सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां कूल दिखना और सोशल मीडिया पर अप्रूवल गेन करना इंसान की एक्चुअल हेल्थ और रियलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सोचिए, दर्द को एस्थेटिक बनाकर पेश करना रियलिटी से ज़्यादा रिवॉर्ड किया जा रहा है। इन सैड एडिट्स और धुएं के बादलों के पीछे एक्चुअल में क्या चल रहा है? असलियत में इन दिखावों के पीछे लोग खामोशी से एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी उलझनों से गुजर रहे होते हैं। ये पूरी परफॉर्मेंस दरअसल अंदर के खालीपन और अकेलेपन को छुपाने का एक तरीका है। इस ट्रेंड के फॉल्स नैरेटिव को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम फॉल्स कॉन्फिडेंस और ट्रू कॉन्फिडेंस में फ़र्क समझें। एक तरफ वो फेक बगावत है जहां यूनिवर्सिटी की पार्किंग लॉट में धुआं उड़ाकर लोग अपने ही लंग्स को डैमेज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हकीकी कॉन्फिडेंस ये है कि दोस्तों के प्रेशर में आए बिना उनकी आंखों में देखकर कॉन्फिडेंटली नो कह सकें। प्रो पाकिस्तानी के सर्वेज इस बात को कंफर्म करते हैं कि फैशन ट्रेंड्स और दोस्तों का प्रेशर इस अपील को सबसे ज़्यादा ड्राइव करता है। इसलिए आज के वक्त में जो सबसे क्रूशियल एक्शन कोई भी फर्द ले सकता है, वो है अपनी इंडिपेंडेंट थॉट को जिंदा रखना, अपनी अकल इस्तेमाल करना और अपनी सोच को आज़ाद रखना। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं।
तो एंड में ये जायज़ा हमें इस एस्थेटिक और एडिक्शन के रास्ते पर एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आखिर में इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। क्या किसी ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए और महज भीड़ को फॉलो करने के लिए अपनी इंडिपेंडेंट थॉट और अपनी हेल्थ को कुर्बान कर देना क्या वाकई इस काबिल है?